अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत। हाँ, जिसको आपको टारगेट बना लिया है कि सर इसको भी तहस नहस कर देंगे, खराब हो जाएगा। एक भी चैप्टर सर हमको ढंग से नहीं किया हमने, हर जगह काम चोरी। अच्छा आप ये बताओ सारे बच्चे, कितने बच्चों के अंदर ये जोश आ रहा है कि भाई साहब इस बार मैं सुधार दूंगा? ठीक है, तो हमारे कुछ बच्चों के अंदर जो जोश आ रहा है प्लीज लेट मी नो। ठीक है, कितने बच्चों के अंदर जोश है? नहीं सर हमसे तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, हाँ अब हम सर सही हैं, अब हम अच्छे इंसान बनना चाह रहे हैं, पापा का हम देखे हैं, पापा हमसे चाह रहे हैं कि हम कुछ बन जाएं अपनी जिंदगी में। यस, ये है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अब तुम्हारी हालत क्या है? जोश तुम्हें है लेकिन तुम एक्चुअली में, सर ये क्या है? अभी रुक 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 रुक, मैंने तुम्हें कहा कि बेटा आओ नया नया पौ कर दे, सर आ रहे हैं। अब हमारा बच्चा इतना कामचोर है, इतना कामचोर है, जमीन पर ऐसे लेटा है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं सर नहीं हम बहुत एक्टिव हैं। याद कर, तेरे बेड के पास अगर कोई किताब टेबल रखी है, उस टेबल पे तेरी किताब है और तेरे को आ रहा है आलस, तो ये तुम्हारे अंदर है ये हरकत। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हो, लेकिन किस तरीके से। अंदर तो पूरा जोश है, पढ़ने का मन है, लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं कि कभी भी किताब उठानी है, दिख रही है भाई किताब यहां है, उठना है, 2 कदम चलना है, किताब उठानी है, 2 कदम चल के आकर बैठना है, लेकिन इसमें ढूंढेंगे जुगाड़। भाई साहब बेड पर से इनका अगर हम लोग ध्यान दें, ये सोचते भाई मैं थोड़े से एफर्ट्स लगा करके किताब उठा लूंगा, शरीर भाई साहब बस नाखून पे टिका यहां पर। ठीक है, और भाई साहब जुबान इनकी जो है ना इतनी कैंची जैसी, गिरगिट देखा है गिरगिट, चमलियन, वैसे किताब को पकड़ करके हम ले आए। भाई इतनी अगर तुम्हारे में एनर्जी थी, ठीक है, तो भाई चल के ही ले आए होते। पढ़ना था ना तुम्हें? हाँ सर हमको पढ़ना था। तो अगर इतना ही पढ़ने का शौक था, ये क्या, ये कौन सी मुद्रा में हो तुम योगा करने लग गए? ये कौन सी मुद्रा है? तो अपनी जो एनर्जी है ना, देखो तुम्हारे अंदर इनिशियल डेज में एनर्जी तो खूब है, पढ़ने का मन है, देख रहे हो तुम 2 कदम चलना था, लेकिन नहीं, बेड पर से भाई साहब एक हाथ ऐसे है, भाई साहब मम्मी पापा देख रहे हैं क्या है ये, कहां से आ गए हमारे खानदान में। भाई 2 कदम चल करके किताब उठानी थी, लेकिन नहीं, तुम्हारी एनर्जी तुम्हें वेस्ट करनी आनी चाहिए और गलत डायरेक्शन में और वेस्ट करनी है ना। तो इस तरीके से आप किताब उठाते हैं और फिर सोचते हैं भाई एक हाथ पे किताब है, एक में जमीन पे होल्ड है और नाखून से हम सपोर्ट बनाए हैं, अब ऊपर कैसे उठे। तो बात है कि जो तूने अपना इतना सारा एनर्जी गलत डायरेक्शन में लगा दिया, फंस जाता है। यस, फिर क्या करता है, ऐसे करके झटका दे करके उठेंगे। अरे भाई इतनी एनर्जी थी तो भाई पैदल चले गए, जाकर आराम से उठाया होता, किताब लाया होता, कुर्सी पर बैठा होता, पढ़ लिया होता, लेकिन नहीं, है हमारे पास जहरीले बच्चे। मतलब अपना करियर खराब करने के लिए जो ऑप्शन मिलेगा तो कर देंगे सर, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यस, तो मैंने तुम्हें कहा कि बेटा आ जाओ नया चैप्टर स्टार्ट करो, हम आ रहे हैं, तो ऐसे ही आए हो। तुम्हें लग रहा हो तुम्हारे पास एनर्जी खूब सारी है, भाई साहब इस चैप्टर में तो आग लगा दूंगा मैं, हाँ इस हालत में है। बस तेरी जुबान, ठीक है, जुबान जिससे तू किताब उठा रहा था उसी को मैं बोल रहा हूं, भाई कैंची की जैसे जो तेरी जुबान है, इस रिबन को काट ले। यस, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अचानक से आपकी जुबान इस पर छूते ही कट गया रिबन। देखा, जैसी देखा कि भैया ये जुबान इधर आ रही है, रिबन के रेशे अपने आप गलने लग गए। तुम्हारी जुबान अभी पहुंची भी नहीं है, रिबन अपने आप कट चुका है। सर ये नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि तुम्हारी दुनिया की जो फिजिक्स है उसमें ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं है, ये ऐसे ही है। यस, क्लियर, वेरी गुड। तो चलिए भैया, नया एक चैप्टर आया है, इसको भी कबाड़ा कर ही दीजिए, कर दीजिए। थोड़ा सा हमारा भी मन है, हम भी देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे इतने मोटिवेटेड कैसे अपना करियर खराब करने में। प्लीज डू इट। ठीक है, जो 22% हमारे पास नए जुड़े हैं, अब ध्यान से सुनना। तू नया आया, अब तू कहेगा यार ये मास्टर कैसा है यार, अजीब सा कह रहा, अजीब सी अचानक से बोलते बोलते मोटिवेट अजीब सी आवाज निकालने लगता है। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं,
इसको चेंज करने की तेरे को कोई कोशिश नहीं करनी। जो मैं पढ़ा रहा हूं समझने की कोशिश कर, नहीं समझ आए टाटा बाय बाय। जितना मैंने बच्चों को बताया है, जितना मैं बच्चों का करियर बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है कोई टीचर ऐसे नहीं बोलता है, रियलिटी नहीं बताता है, उससे ज्यादा खराब भी कर देता हूं। अगर तू ध्यान से नहीं बैठेगा ना बेटा तो बस मजा आएगा बस, ठीक है। समझ आएगी बात? हाँ या ना सारे बच्चे? क्लियर? हाँ देखो भाई मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूं, पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा, ना पढ़ने वालों को सिर्फ मजा आएगा ठीक है। यस तो कुछ बच्चे तो डर गए, अरे मैंने कोई गलत तो नहीं सिलेक्ट कर ली, तो कह रहा है निकलवाएगा ही नहीं आईआईटी। टीचर के बस की नहीं होती आईआईटी निकलवाना, ठीक है। निकालना तेरे को ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तेरे को ही करनी पड़ेगी एट द एंड। यस क्लियर, वेरी गुड। तो एटलीस्ट वी आर ऑन द सेम पेज नाउ। तो अब आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे कि मेरा आपके सक्सेस में बहुत ही छोटा योगदान होने वाला है, वो मैं भरपूर रूप से निभाऊंगा। लेकिन अगर तूने सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करी तो बेटा कुछ फायदा नहीं होगा, राइट? आई एम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब सर आप बीच बीच में चैट क्यों बंद कर दे रहे हो? क्योंकि तेरे को ये भी आदत डालनी है, जब मैं पढ़ाने वाले मोड में आऊंगा तो मैं चैट बंद करूंगा, जब मैं इंटरेक्शन वाले मोड में आऊंगा तब मैं चैट ऑन करूंगा। जब मैं बंद कर रहा हूं प्लीज नोट साइमल्टेनियसली बनाना है और साथ साथ सोचना है।